एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे कि नाम में ही सब कुछ रखा है। जी हां, नाम ही तो है जिससे कि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। अब बात हम कर रहे हैं जबलपुर शहर की। जबलपुर जल्द ही जवालीपुरम के नाम से जाना जा सकता है। मंगलवार को यह प्रस्ताव नवनियुक्त मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक में पारित किया गया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तैयार लगभग 160 करोड़ 1600 करोड़ के बजट और वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना एवं कायाकल्प योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। महापौर जग बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि जबलपुर का कोई अर्थ नहीं है, यह भूमि मां नर्मदा के तट पर जबाली ऋषि की तपोभूमि है। जल्द ही संतों और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से जबलपुर का नाम जबालीपुरम करने का अनुरोध करेंगे। अब क्या है ये मसला, इतिहास क्या कहता है, जबलपुर शहर क्यों है मशहूर, अब जबालीपुरम क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी लेकिन पहले अपने मेहमानों से आपको अवगत करा दूं। गुलरेज शेख साहब हैं बीजेपी से, अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस से और हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जबलपुर से। लेकिन क्या कहना है मेयर साहब का, ये सुनाते हैं आपको। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू हमारे साथ हैं। कल एमआईसी की जो बैठक हुई है उसमें जबलपुर का नाम बदलने का एक प्रस्ताव पारित किया है और ये अभी का आपकी सोच नहीं है। आज से 2009 में जब आप पार्षद हुआ करते थे, जब भी आपने जबलपुर का नाम जवालीपुरम करने का एक प्रस्ताव नगर निगम के सदन से पास कराया था। अन्नू जी, क्यों ये कर रहे हैं आप, इससे क्या फायदे हैं, क्या सोच है आपकी इसके पीछे? देखिए, किसी का भी, किसी व्यक्ति का, किसी शहर का कोई भी नाम होता है तो उसका एक अर्थ होता है और होना चाहिए। और हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग अंक गणित को भी मानते हैं, हम लोग वास्तु को भी मानते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। और नाम अगर ठीक होता है तो ही सारी चीज़ें ठीक होती हैं। अब यहाँ पे नाम जबलपुर क्यों था, जबलपुर क्यों है, जबलपुर का क्या अर्थ है, आप सोचे तो हमको नहीं पता। ये मुग़ल काल में, अंग्रेज़ों के काल में हमारे नाम का जो बिगाड़ हुआ, उसके साथ जो एक अपभ्रंश आज आया, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर शब्द से हम लोगों को प्रेम है, हमारे शहर से हमको प्रेम है, लेकिन ये नर्मदा तट की वो भूमि है जहाँ पर जबाली ऋषि थे। जबाली ऋषि से प्रभु श्री राम लंका से जब लौट के आए थे तो उन्होंने मुलाकात भी की थी। और वो जबाली ऋषि की तपोभूमि में यह नाम पहले ये जबाली ऋषि के ही नाम से हुआ करता था, जो अपभ्रंश होकर जबलपुर हुआ। तो वापस से हम लोग का कर्तव्य है कि हम इसको जबालीपुरम करें। 2009 में मैंने प्रस्ताव को लिखित रूप से रखा था। माननीय तत्कालीन महापौर माताजी सुशीला सिंह जी ने उसे मौखिक रूप से रखा था। हम लोगों ने मिलकर उसको सर्वसम्मति से पारित करके राज्य सरकार को भेजा था। अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं जब ये हमारी नई भारतीय जनता पार्टी की एमआईसी कल आई तो हम लोगों ने उस पर चर्चा की और यह चर्चा की कि जबलपुर शहर का नाम जबालीपुरम हो। इसको लेकर हम अपने शहर के सारे संतों के मार्गदर्शन में और हमारे जबलपुर शहर के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत सरल स्वभाव के, बहुत नेक दिल इंसान हैं, विकासशील हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम लोग उनसे निश्चित तौर पर इसका आग्रह करेंगे और जबलपुर शहर का नाम जबालीपुरम करवाएंगे। तो आपको लगता है कि जवालीपुरम नाम होने से शहर का वास्तु परिवर्तित होगा और उसमें एक आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे, तो हम तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं? निश्चित तौर पर हम सनातनी लोग हैं और हमारी जो भी चीज़ें होना चाहिए वो हमारे सनातन संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। जब नाम जबालीपुरम होगा तो निश्चित तौर पे उसमें आध्यात्म आएगा, उसमें निश्चित तौर पर वास्तु दोष भी खत्म होगा। तो आप मेयर साहब को सुन रहे थे और हमारे साथ मैंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और संजीव चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं। सबसे पहले गुलरेज जी के पास चलते हैं। सर, पहले आपसे पहला सवाल है, आप बताएं, थोड़ा मेरा भी ज्ञान वर्धन करें इस जबाली ऋषि के बारे में। देखिए, जितना मेरा रिसर्च है उसके अनुसार पहले इस शहर का नाम जो था वो जवालीपुरम था, उसके बाद वो होता है जबलपुर, फिर जब अंग्रेजों ने उसको किया जब्बलपुर,
और फिर वापस होता है वो आजादी के बाद जबलपुर हो जाता है। और एक और बड़ा मनोरंजक विवाद है इसके ऊपर, मनोरंजन जी, जब अंग्रेज शासन था, तो ये बात है 25 जनवरी 1937 की। और उस कालखंड में ग्रिक्सन जो थे वो डिप्टी कमिश्नर जबलपुर हुआ करते थे, और ग्रीनफील्ड जो थे वो जबलपुर के कमिश्नर हुआ करते थे। और दोनों में एक बात थी कि अगर जो जब्बलपुर लिखते थे उस समय, यदि उसको जबलपुर किया जाए तो लिखने में शॉर्ट होगा, और 10,000 लोग इसको लगभग लगभग प्रतिदिन लिखते हैं तो वो आसानी रहेगी। लेकिन उस पे कमिश्नर का ये कहना था कि अगर वो जब्बलपुर को जबलपुर करेंगे तो ट्रेन के जितने भी टिकट थे उनको फाड़ना पड़ेगा, जो नए जितने भी ऑफिस में सील्स हैं उनको सील्स को स्टाम्प्स को नए बनाना पड़ेंगे। तो फिर ये बात हुई कि दोनों ही एक्सेप्टेबल रहेगा, तो जब्बलपुर भी चलने लगा और जबलपुर भी चलने लगा, और बाद में वो जबलपुर हुआ। अब ये बात 2009 से जो वर्तमान के महापौर हैं वो उस बात को पहले भी पारित कर चुके थे, और अब जो नई एमआईसी आई है उसमें वापस से ये बात हुई है। अब जनप्रतिनिधि और वहां के स्थानीय लोग और मुख्यमंत्री महोदय उस पर आगे निष्कर्ष लेंगे। लेकिन यदि कुछ चीज को हमारे इतिहास से जोड़ा जाता है तो उसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले नाम जो था वो जवालीपुरम था, फिर वो जबलपुर हुआ, फिर वो जबलपुर हुआ, फिर जबलपुर हुआ है। तो ये एक क्रम है उसका। आपने भी पूरा सुना महापौर साहब जो अनु जी का है पूरा इंटरव्यू। एक चीज आप मिस कर गए, उन्होंने कहा मुगलों ने इसका किया है, मुगलों ने बदला है इसका नाम। वो बीच में मुगल को ला रहे हैं जिसको आप मिस कर गए हैं शायद। नहीं, मैं मिस नहीं किया, मैंने आपको ये बताया कि पहले जबालीपुरम था, उसके बाद वो होता है जबलपुर होता है, फिर वो जब्बलपुर होता है अंग्रेजों के समय। फिर मैंने आपको 1938 का वो भी बताया कि 1938 में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के बीच में जो लिखित संवाद है वो जो हुआ, और उसके बाद वो जबलपुर हुआ। तो यह जो क्रम हुआ है वो मुगलों के समय भी हुआ, वो ब्रिटिश शासन काल में भी लेकिन हुआ, गुलरेज वो जी नेहरू काल में भी हुआ। गुलरेज जी माफी चाहता हूँ गुलरेज जी, लेकिन सवाल ये है कि आज ही एक स्टोरी जो है संजीव जी ने भेजी है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कराना भूल जाता है बच्चों का। वो बड़ी बड़ी चीज है, या फिर नाम बदलना प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी प्रशासन का। नाम बदलने, और वो भी लोकसभा चुनाव के बीच में एक नाम बदलने से क्या बदल जाएगा। अब तो आप जो महापौर साहब वास्तु भी बोल रहे थे, और भी चीज बोल रहे थे। अब पता नहीं आप कितना विश्वास करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जबलपुर का नाम यदि जबालीपुरम कर दिया जाए तो। देखिए, जहां तक आपने यूनिवर्सिटी की बात है या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या कोई विषय हो, ये सब चलेंगे, और ये इनका उसी समय समाधान होता है और होना भी चाहिए, और उसको सीरियस लेने वाला मैटर होता है। लेकिन दूसरी चीजें भी, चाहे वो कल्चरल इश्यूज हो, चाहे वो रिलीजियस इश्यूज हो, वो भी होंगे। तो सब चीजें एक साथ ही चलती है। ऐसा नहीं होता कि एक चीज पकड़ ली तो दूसरी सब छोड़ दी, दूसरी पकड़ ली तो एक को छोड़ दिया, सब एक साथ चलना है। चलिए, अवनीश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहते हैं। अवनीश जी चलिए, आपकी बारी आ गई, शुरू हो जाइए। मनोरंजन जी, आश्चर्य इस बात का है कि हम तो ये मानते हैं कि जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री का बना हुआ कोई मिलिट्री का बड़ा सा टैंक या बड़ा सा जो बख्तरबंद गाड़ियां कहीं देश में दिखती हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रदेश जबलपुर का बना हुआ। और जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए हथियारों से हमने पाकिस्तान के दुश्मनों के दांत सन 1965 में भी इकट्ठे किए थे, सन 1972 में भी इकट्ठे किए थे, और कारगिल युद्ध में भी यहाँ ऑर्डिनेंस में बनाई गई जो बंदूकें थी उनसे हमारी सेना ने युद्ध लड़ा। मतलब मैं कहूं, जबलपुर जो थी, अगर आप देखें 60 और 70 के दशक में देश की आर्थिक राजधानी में से एक हुआ करती थी। यहाँ रोजगार के साधन इतने थे कि पूरे भारत से लोग नौकरियां करने आते थे। इसलिए मनोरंजन, जबलपुर का कल्चर मिक्स कल्चर है। यहाँ आपको बंगाल का भी व्यक्ति मिलेगा, आपको बिहार का भी मिलेगा, साउथ का भी मिलेगा, पूरे देश का मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर थे। महापौर जो अभी अभी कांग्रेसी से भाजपा में शामिल हुए हैं, इनसे जरा पूछें कि जवाली, अगर ऋषि जवाली के नाम पर है तो जवाली और जबल में अंतर क्या है? जबल, अगर ऋषि उनके नाम के आगे जबलपुर लग गया या जवाली, तो उसमें अंतर क्या है? ये बताता है कि ये जब से भाजपा में गए हैं, जबकि जनता ने इनको चुना था जबलपुर का महापौर, अब ये जवाली का महापौर कहलाना पसंद करते हैं। तो मनोरंजन जी से साफ बात बोलूं कि भाजपा के पास बताने के लिए, काम करने के लिए कुछ है नहीं। असफलताओं का, कहते हैं ना, असफलताओं का अंबार इनने बनाया है।
और ये नाम बदलने की सियासत जो करते हैं, आपने कितनी वाजिब बात बोली अभी कि यूनिवर्सिटी परीक्षा कराना भूल जाती है। उसी जबलपुर में क्राइम रेट देखे कितना है। जरा अन्नू सिंह ये बताएं कि पिछले 20 साल से जिस पार्टी वो गए उसी की सरकार है, पुराने मुख्यमंत्री ने भी पूरी प्रयास किए। आज अन्नू के दिल में ये अरमान जागा है कि मैं इसका नाम बदल दूं, तो मुझे लगता ही बताता है कि अन्नू के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अन्नू भी अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसी कारण से आज अन्नू ने भी इस तरह का प्रस्ताव रख दिया है। यही कारण है कि उसको ऋषि थे। ऐसे तो साहब मैं बताऊं, ग्वालियर जो है गालब ऋषि जी के नाम पर बना है, लेकिन गालब ऋषि जी का नाम है ना ग्वालियर में, जबलपुर में नाम है ना जवाली। अगर जवाली महर्षि का नाम है तो उनका नाम है उसमें। और सबसे बड़ी बात, हर चीज में ये मुगल कहां से आ जाते। एक तरफ तो गुलरेज जी इस बात का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो भी मुगल उसी संप्रदाय से, उसी जाति विशेष से आते, मुसलमानों से, जिससे भाजपा जबरदस्त नफरत करती है और कुछ मुसलमान अपनी पार्टी में लाके रखती है, जिससे उनको भेदिए के रूप में उपयोग कर सके। नहीं ये देखिए, द्वारा नफरत फैला सके। ये नहीं, बुंदेला जी मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे। बुंदेला जी सॉरी, एक मिनट, गुलेज जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने। अवनीश जी मुद्दों पे बात करते हैं, ये एनडीटीवी है, मैं मुद्दों पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मेरे लिए दिक्कत होगी। एक तरफ तो मोदी सरकार, नहीं मेरे लिए दिक्कत होगी। सुनिए, व्यक्ति हैं सर, एक तरफ तो भाजपा कहती, मोदी जी कहते हैं हम धर्म संभाव की पार्टी है, वहां मुगलों से इतनी नफरत अगर आप करते हो, तो जो यहाँ 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं उनके बारे में आप जानकारी नहीं। देखिए, इस ढंग की हम चाहते हैं, आप दोनों से हमारी गुजारिश है। सुनिए गुलरेज जी, अवनीश जी, सुनिए शांति, सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए। एक एक करके बात करते हैं और मुद्दों पे बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। गुलरेज जी, मैं आपके पास आता हूं, संजीव चौधरी के पास चलते हैं, एक बार अपने सहयोगी के पास चलते हैं। संजीव जी, यहाँ पे जो आप बहुत मजे ले रहे हैं, बहुत देर से देख रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप बताइए, मैं आपको संजीव चौधरी जबलपुर बोलूं, जवालीपुरम बोलूं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? और ये लगातार इतने सालों तक जो बुंदेला साहब कह रहे थे बीजेपी की ही सरकार थी, तो फिर अभी एकाएक ये नाम क्यों बदलने का धुन सवार हुआ है? बाबा, आपका अभी जबलपुर में और भविष्य में हो सकता है जवालीपुरम में हम आपका स्वागत करते हैं। और नाम बदलने से क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आज सुबह से मैं जब लोगों से, जनता से चर्चा कर रहा हूँ, बहुसंख्यक लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि जबलपुर का नाम चूंकि जवाली ऋषि पर है, पहले जवाली ऋषि के भूमि को अगर नाम बदल दिया जाए तो लोगों को कोई आपत्ति नहीं। कई सारे लोगों से मेरी ये भी बात हुई कि भाई इसमें करोड़ों रुपए का खर्च होगा क्या, तो बोले वही चलता है। तो आज भी हमारे, लेकिन सवाल जो जगह पे खड़े हैं, ये जगह जो है ये शहर का, लेकिन एक सवाल है, आप इनसे भी पूछिएगा कि जबलपुर में तो जवाली नाम है ना, जो कांग्रेस कह रही है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, ऐसा नाम तो नहीं है कि वो कोई नाम अलग है। जबलपुर में भी जवाली है, जवाली नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वो उसी से लिया गया है। आप शुरू हो जाइए। बिल्कुल बाबा, मैं ये बहुत सारी पब्लिक है ये जो जबलपुर का ये सिविक सेंटर एरिया है और ये बिजनेस प्लेस है, यहाँ बहुत सारे लोग, कोई चाय पी रहा है, कोई पान खा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जबलपुर का नाम बदलने का एक प्रस्ताव आया है, उसको जवालीपुरम किया जाना है, जबकि जवाली ऋषि का नाम तो जबल पे है, फिर क्या बदल रहे हैं? एक तो जैसे आपने जो बात मुझे संज्ञान में लाई कि जवाली ऋषि के नाम पर जबलपुर का नाम किया जाना है, इसकी बात आपके माध्यम से पता चली है, परंतु एक सनातनी होने के नाते, एक धर्म आधारित व्यवस्था और हम लोग जिसको मानते हैं, यदि देखा जाए तो माँ नर्मदा की तट पर जाबाली ऋषि जो थे, उन्होंने बार बार यहाँ पर रहकर कुछ ऐसे कार्य किए और जबलपुर का नाम जो आज जबलपुर पड़ा है वो वास्तव में जाबाली ऋषि के नाम से ही फिर बाद में धीरे धीरे स्वरूप बदला। यही तो बोल रहा हूँ कि जब ऑलरेडी है जबलपुर का नाम जाबाली ऋषि के नाम से है, तो हम नया बदल के क्या मिल जाएगा? कई बार क्या होता है जैसे
अयोध्या का नाम फैजाबाद था। अयोध्या करने की क्या जरूरत थी? अयोध्या करने की ये जरूरत थी, प्रभु रामचंद्र वहां पैदा हुए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, सरयू नदी के किनारे अरे पैदा हुए थे, फैजाबाद भी था, जवाली अयोध्या भी ऋषि था। रहते थे, नर्मदा तट पर रहते थे। ये संदेश देने की जरूरत है कि ये सनातन के ऋषि जहाँ रहते थे, फैजाबाद हम जिला उनके था, नाम पर अयोध्या एक शहर था। ये बताइए कि जी ये बताइए कि ये एकाएक नाम बदलने के क्या हो गया, क्योंकि जबलपुर का नाम तो जबलपुर है, जवाली ऋषि के नाम से है। देखिए, नाम बदलने की बात नहीं, बात मूल भावना की है। चूंकि देश में जो इस समय जो माहौल वातावरण निर्मित है कि हमारे सनातन और हमारे जो पूर्व के जो मूल्य रहे उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए माननीय मोदी जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में एक माहौल चला रही है, आज उसी की झंझनाहट शहर में हुई है कि हमारे महापौर जी ने यह प्रस्ताव दिया है कि शहर का नाम जवालीपुरम नाम बदलने से काम नहीं। देखिए क्या है, ये कृषि और ऋषि का देश है। यहाँ कृषि भी पूजन होता है, ऋषियों का भी पूजन होता है। जवाली ऋषि एक बहुत परम पूजनीय संत थे जिन्होंने यहाँ तप किया, जिनके नाम से नगरी जानी जाती है। पुराने आप रामायण में भी पढ़ेंगे तो जवाली ऋषि का नाम आया है, जो भगवान राम की बारात में गए थे, उनका भी उल्लेख आया है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये होना चाहिए, पुनर्मूल्य स्थापित होना चाहिए और मैं इसका स्वागत करता हूँ। जबलपुर में ये बताइए कि क्या आप सहमत हैं कि जबलपुर में जवाली ऋषि के नाम से शहर का नाम परिवर्तित कर दिया जाए? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि जनता ने इन्हें काम करने के लिए भेजा था या नाम बदलने के लिए, एक बात। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता की राजनीति है। मुझे ये बताएं, जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम जवालीपुरम नाम करेंगे। पहले बताएं कि इसको लेकर कितना रेवेन्यू लगेगा। आप नाम बदलेंगे, सरकारी मुख्यालयों की डोमेन चेंज होंगे, वेबसाइट चेंज होंगे, पोर्टल में नाम बदलेंगे, पत्राचार की जो व्यवस्था होगी उसमें बढ़ेगी, स्टेशनरी में नाम बदलेंगे। सैकड़ों हजारों करोड़ों का खर्च है इसमें, ये कहां से लेकर आएंगे? नगर निगम में वेतन के लाले हैं। बाबा, अलग अलग तरीके के लोग बात कर रहे हैं। पत्रकार हमारे साथ रविंद्र विश्वकर्मा है। रविंद्र जी, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, जबलपुर का नाम क्या बदला जाए? देखिए, अगर बात की जाए तो दोनों नामों में कोई आपत्ति नहीं है। जबलपुर चूंकि नाम है और अगर जवालीपुरम होता है, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता, तो बीच में हमने देखा बहुत सारे शहरों के नाम बदले हैं और जवाली ऋषि की तपोभूमि जबलपुर रही है और अगर नाम होता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और ना किसी को होनी चाहिए। जबलपुर भी बहुत अच्छा नाम है, जबलपुर की पहचान है पूरे देश में और जवालीपुरम होता है तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा एक सवाल है संजीव जी, मेरा आपसे सवाल है। बहुत देर से आप क्या सोचते हैं? जी बाबा, आज आप इनसे पूछ लीजिए, उसके बाद पूछता हूं, इनसे बात कर लीजिए। बताइए जी, बताइए क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं जाना चाहिए, गौरव हासिल होता है ऐसा महापौर कह रहे हैं। गौरव हासिल होता है तो शायद उनसे कहना कि एक बार ऐसा भी काम कर दे कि हमें भी गौरव हो कि आप हमारे महापौर हैं। आप आए क्यों थे पहले? आप ये, मुझे लगता है महापौर जी भटक गए हैं। आपको याद होगा पिछले वर्ष ने गौरी घाट का नाम गौरी घाट रख दिया। आप समझ नहीं रहे, आप पूरा नाम बदल दो, लेकिन आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इससे हमको क्या प्राप्त होगा? आप आए थे यातायात व्यवस्था के नाम पे, हम यातायात व्यवस्था सुधारेंगे। आप आए थे स्वच्छता के नाम पे, हम स्वच्छता सुधारेंगे। अनेक ऐसे वादे करे हैं, चूँकि अब धीरे धीरे जो मूलतः जो इनके वादे हैं ये सब इनके फीके दिखाई दे रहे हैं। तो ये सस्ती लोकप्रियता, जैसे हमारे भाई ने कहा है, तो यही दिखाई दे रहा है कि कैसे प्रोपेगेंडा करके आत्मीयता भावना से जनता को ठगा जाए। जी बाबा, आपका प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा वही सवाल है। एक और व्यक्ति बच गए, उनसे भी बात कर लीजिए आप। जी, अभी के तो कई सारे हैं बाबा यहाँ पर और लगातार आते जाते रहते हैं। चलिए, तो मेरा संजीव जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या जबलपुर का नाम बदला जाना चाहिए? जी पूछ लीजिए। जी, मेरे हिसाब से तो काम पे काम होना चाहिए, नाम पे क्या काम होना। नाम आप कुछ भी रख दीजिए। जवालीपुरम जी का अगर ऋषि का अगर उनका सम्मान करना है तो उनके यहाँ कर्म वैसे हो जाएं, काम बढ़िया हो, युवाओं को रोजगार मिल जाए, नई चीज़ें आ जाएं, उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि आप नाम बदलते रहे। चलिए, आप यहाँ जबलपुर का नाम जवालीपुरम रख दीजिए। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि वो बारात रख दीजिए, राम जी की बारात वाला रख दीजिए, उससे क्या? जी बाबा जी। तो ये निश्चित रूप से आपने बहुत सारे लोगों अलग ये है, लेकिन आप भी जबलपुर में रहते हैं,
आप भी चाहते होंगे ना कि सुविधाएं बदले, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, सुविधाएं जरूरी है। बिल्कुल बाबा, हम महाकौशल के सबसे मतलब जिसको कहते हैं कि पुराने शहर में रह रहे हैं, और लेकिन हमारा दंश है पिछड़ापन। हम ग्वालियर, इंदौर सबके मुकाबले बहुत पिछड़े हुए हैं। जैसा बताया जा रहा था कि हम एक समय हमारे यहाँ डिफेंस की फैक्ट्रीज थी और बहुसंख्यक लोग यहाँ रोजगार मिलता था, काम करते थे, लेकिन अभी रोजगार की भी उद्योग हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो बिल्कुल निसंदेह जो मुद्दे हैं, प्रारंभिक मुद्दे हैं, वो रोजगार का है, शिक्षा का है, इन सब पे काम किया जाना चाहिए। जरूर। नगर निगम को यातायात व्यवस्थाओं पे और शहर का सौंदर्यीकरण पे काम किया जाना चाहिए। अवनीश जी आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ अवनीश जी, एक मिनट। गुलेश जी के लिए मेरे पास सवाल है। आपने सुना संजीव जी को, हमारे वरिष्ठ सहयोगी है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। आप जो उन्होंने जो बात कही उसका जवाब तो उनको मिलना चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, बहुत अच्छा था, अभी हम ग्वालियर इंदौर से पिछड़ गए हैं। ये जो दर्द है एक जबलपुर के निवासी का, उसको भी तो एड्रेस किया जाना चाहिए सरकार द्वारा। गुलेश जी। नहीं, ये केवल जबलपुर नहीं बल्कि ये पूरे महाकौशल का एक दर्द रहा है। और यदि हम देखें कि 1952 ऑनवर्ड जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने महाकौशल और बुंदेलखंड की अवहेलना की थी, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आई। लेकिन आप ये देखिए कि चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो, हमारी सरकार ने लगातार उस पर काम किया है। और अभी भी आप देखिए कि चाहे नेशनल ग्रिड से जोड़ने की बात हो यदि, या फिर नई रेलवे लाइंस लाने की बात हो, तो ये सब काम बीजेपी की सरकार कर रही है। अभी मोहन यादव जी का बहुत लक्ष्य है कि महाकौशल को इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में भी डेवलप अच्छी तरह से किया जाए। और जब महाकौशल डेवलप होगा तो डेफिनेटली जबलपुर होगा। शिवराज जी की सरकार में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है पूरे महाकौशल में, और इसीलिए लगभग पूरा महाकौशल आज बीजेपी के साथ खड़ा है। तो आपको ये प्रश्न जो है वो कांग्रेस से पूछना होगा कि जब आजादी के बाद ये चल रहा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो हो जबलपुर हो, लेकिन जब राजधानी नहीं बनी और भोपाल में राजधानी आई, उसके बाद इतना सौताला व्यवहार क्यों किया गया? जरूर इसका जवाब आपने जो कहा कि जो नेशनल ग्रिड से जोड़ने की बात, वो संजीव के पास चलेंगे। अवनीश जी बड़ी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं जी, आप बताएं, उसके बाद मुझे ये प्रोग्राम खत्म करना है। भारती जी, मैं आश्चर्य कर रहा हूं, कम से कम भाजपा के प्रवक्ताओं को अध्ययन करके आना चाहिए। 1952 के बाद किसकी, बिल्कुल हमारी सरकार नहीं, वही तो बात है, हमने व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित की जिससे लाखों रोजगार सृजन हुए। आप देखिए, इनसे क्या चुप रहे जरा, एक एक करके गुलेश जी उनको, गुलेश जी अवनीश जी को बोलने दिया जाए, गुलेश जी अवनीश जी को बोलने दिया जाए। गुलेश जी एक मिनट सुन लेते हैं, उनका आर्गुमेंट सुन लेते हैं। बदतमीजी करता है ये। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि देखिए, हमने ही वहां ये सारे संस्थान स्थापित किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकारों ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, किसने काम किया? हमने काम किया। वही तो जनता अपना दर्द बयां कर रही है कि हम इंदौर और भोपाल से पिछड़ गए हैं, और क्या क्या रही है जनता, ये आपको समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज फैक्ट्रियां क्यों बंद है? मैं कहना चाहता हूं, हमारा आखिरी सांसद 1989 में जीता था, उसके बाद हमारा सांसद नहीं जीता जबलपुर, भाजपा का सांसद। महापौर 25 साल बाद जीता, वो भाजपा में चला गया। आप विधायकों की बात करें अगर, तो विधायक भी अधिकतर भाजपा के जीतते हैं, वहां से कई बार मंत्री रहे हैं। आप बताएं, प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में भाजपा, मतलब, और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ससुराल की बात कर लें, राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष वहां से रह चुके। और क्या भगवान से मिलोगे? इसके बावजूद भी अगर आप जबलपुर का विकास नहीं कर पाए तो बताते आप इसी गंदगी की राजनीति में फंसे रहे। चलिए आप दोनों ने अपनी बात रखी है। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी है, लेकिन फाइनल कमेंट तो मैं संजीव जी से ही लूंगा। संजीव जी, अब आप बताओ, आपने अपने दर्द बयान किए। गुलेश शेख जी ने कहा कि हम जो है नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया है, हम जो है इसको औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। अवनीश जी रुकिए, अब आप बताओ, पिछले इतने सालों से शिवराज सिंह जी की सरकार थी, अब बीच में आए कमलनाथ, फिर आ गई बीजेपी की सरकार। अब आप बताओ, आज के दिन आप खुश हैं या नहीं है? क्या चाहते हैं अभी आप? नहीं, बाबा, जबलपुर लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। सांसद तो इतने वर्षों से हमारे पास राकेश सिंह रहे हैं, लेकिन एक और दर्द है जबलपुर वालों का,
वो है कि हमें पिछले 70 सालों में कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं मिला। हमने लगातार लोगों को जिताया लेकिन केंद्रीय मंत्री नहीं मिला, और अब चूंकि पहली बार एक नया, अगर भारतीय जनता पार्टी फिर जीत के जाती है तो भी केंद्रीय मंत्री मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह से जो जबलपुर के लोगों का दर्द है वो ये है कि हम बहुत बड़ा कोई नेता नहीं बना पाए, जिसके कारण हम लगातार पिछड़ते रहे। तो ये दर्द तो है और पिछड़ापन दिखता है। यहाँ के बाज़ारों में वो रौनक नहीं दिखती जो इंदौर और ग्वालियर और भोपाल के बाज़ारों में दिखती। वो उद्योग नहीं मिलते हैं जो इन क्षेत्रों में मिलते हैं। हमारे यहाँ जो मनेरी या जो एक दो औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए थे, वहाँ भी कोई बड़े उद्योग नहीं आए हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल IT पार्क बनाया गया था, उसमें भी कोई बड़ा उद्योग नहीं आया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जबलपुर को विकास की और ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। चलिए संजीव जी यहीं पे खत्म करते हैं। अवनीश जी और गुल्ले जी एक दिन और इस पे डिबेट करेंगे, एक और शहर लेके आएंगे, आप दोनों ही आएंगे। आज संजीव जी ने अच्छा चीज बयां कर दिया। पिछड़ गए जबलपुर वासी जी नहीं, इससे अच्छी टिप्पणी हो नहीं सकती है। अवनीश जी जो बात संजीव जी ने कही है, अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने, इसलिए ये डिबेट यहीं खत्म करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुल्ले जी आपका, अवनीश जी आपका, संजीव जी आपका, हमेशा की तरह जो है मजा आया आपके साथ बात करने पे। तो आज मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन NDTV के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं जाइएगा।